चलिए भाई, गुरुवार की सुबह हफ्ते का, इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। भाई आज के लिए वीकली हो गए ईद का चांद, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया आज जो सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। जोड़ दीजिए इसके ऊपर कल शाम आए फेड चेयर जेरोमी पावेल और ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड के जो बयान थे, उनकी कमेंट्रीज। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज डे 2 है। कल सुबह तड़के आउटकम आ जाएगा 10 बजे, तो उस इंपॉर्टेंट पॉलिसी आउटकम से पहले आज बाजार पोजीशनिंग कर रहा होगा। और आज ओपेक प्लस की एक इंपॉर्टेंट बैठक हमारे सामने खड़ी हुई है। वैसे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं कल की उस क्रूशियल आरबीआई मीट के आउटकम से पहले। बैंक्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपने नोटिस करा होगा, बैंक्स में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। शायद फ्यूल कर रही है होप्स की एक सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की तरफ से आएगी। ये देखिए बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस वीज़ावी निफ्टी। जहां तक निफ्टी की बात है, कल बैक टू बैक कहने के लिए कह लीजिए कि चौथा मजबूती के साथ कामकाज वाला सेशन था। बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग सेशन हो गए, हर निशान में भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। पर एक्चुअली 3 दिन के बढ़िया अपमूव्स के बाद ज्यादा बेहतर टर्म होगा कल एक कंसोलिडेशन का दिन था। कल का इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। रोज की तरह पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है। सुस्त शुरुआत हुई, उसके बाद स्क्रीन पे बढ़िया तेजी बनी, मोमेंटम पकड़ा। एक समय 116 अंक मजबूत था भारतीय बाजार। 24,573 के लेवल्स हमने छुए थे। पर वो फर्स्ट हाफ की कहानी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक एकाएक दबाव, ऐसे लगा किसी ने बास्केट सेलिंग कर दी। वो 116 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी गिर के एकदम से आ गया 91 पॉइंट्स नीचे। विद इन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ऐसा हुआ। और उसके बाद फिर लो लेवल से रिकवरी की कोशिश, 2 बार अटेम्प्ट लिए बुल्स ने तेजी तूल पकड़ने के, दोनों फिजल आउट हुए और इवेंचुअली फ्लैट लाइन के आसपास क्लोज। कल क्लियरली विजिबल था 24,500 24,600 के आसपास के जोन्स पे रिजेक्शन। और वो कैंडल स्टिक दिखाएंगे एक हफ्ते की, तो कल दिखता है एक पैटर्न जो कहते हैं ना डोजी, प्योर बिल्कुल डोजी बनाकर। डोजी बेसिकली बुल्स और बियर्स के बीच में इनडिसाइसिवनेस एविडेंट होती है उससे, तो बेसिकली कॉशन का संकेत है। तो इस इनडिसाइसिवनेस के माहौल के बीच में क्या वो शॉर्ट टर्म अपट्रेंड जो ऑफ लेट देखने को मिला था वो इंटैक्ट है या नहीं, ये वीरू से अपन आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देता हूं। थोड़ा सा पस्त शुरुआत होनी है, 40-50 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के गिफ्ट निफ्टी इस समय इंडिकेशन दिखाता हुआ। हॉर्माज ग्लोबल तो ठीक दिख रहा है, मुझे तो अच्छा ही दिख रहा था। खैर, कपड़ों का क्यूज से कोई लेना देना नहीं है हॉर्माज, लेकिन आपको सारा ग्लोबल संकेत बताएंगे। वीरू आपको निफ्टी बैंक में कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है उसमें मदद कराएंगे। पहले दिखा दीजिए क्विकली एशिया, किस तरह का कामकाज हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी पस्त है, एशिया मिला जुला है, और ओवरनाइट जो संकेत यूएस से आए वो बढ़िया थे। हम जब कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे, जब हमारा क्लोज हुआ था, तो 1/4 से आधा % यूएस फ्यूचर्स मजबूत थे। उससे कहीं अच्छा सेशन निकला, 2/3 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स गेन। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो हैंडओवर यूएस से बढ़िया है अगर सिर्फ वहां की इक्विटी की चाल देख रहे हो आप। लेकिन बाकी सारे डेवलपमेंट्स क्या हैं, मूड मॉल है कैसा? अगर हैंडओवर अच्छा था तो गिफ्ट निफ्टी और एशिया रिजॉइस क्यों नहीं कर रहा है, ये हॉर्माज समझाएंगे। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। और अच्छा सेशन था कल वॉल स्ट्रीट में, और ऐसा भी नहीं था कि एक इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म करा तो दूसरों ने, सारों ने आउट परफॉर्म करा। कल हरे निशान में बंद हुए, सारे रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। डाउ कल 45,000 के ऊपर बंद हुआ पहली बार। अब नैस्डैक भी जो है वो 20,000 के आंकड़े से बिल्कुल 1-8% ही अब दूर है। तो एक बहुत अच्छा सेशन अक्रॉस द बोर्ड हमें गेंस देखने मिले वॉल स्ट्रीट में, और सारे बिग टेक जो थे सारे ने अच्छा परफॉर्म करा कल, जिससे नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस कल दिखा। जो मैग्निफिसेंट 7 का एक ETF है, राउंड हिल मैग्निफिसेंट 7 ETF, वो अब 2024 में 62% चढ़ चुका है।
तो ये इस तरह के रिटर्न्स हमें देखने मिले। ये तो हम बात भी कर रहे थे कि 7 मतलब वो सारे जो 7 बड़ी कंपनीज है यूएस की जी, कंपनीज, एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन वगैरह, तो ये सारों ने जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस में मदद करी है सारे साल, उनका ये ETF है जो 62% ऊपर है। अर्निंग्स रिएक्शंस भी अच्छे थे, सेल्स फोर्स के, मार्वल के, दोनों के अच्छे नतीजे थे। अच्छे नतीजों के बाद रिएक्शन भी वैसा ही देखने मिला। लेकिन बड़ा ट्रिगर जो कल था वो ये था कि जेरोम पावेल कल क्या कहेंगे। और जेरोम पावेल ने कल ये कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बढ़िया चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है, रिमार्केबली गुड शेप, ये उनके शब्द थे। और उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, महंगाई जो है वो अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि कोई हाथ के बाहर निकल जाए, ऐसे कोई स्थिति नहीं है। और अब हम एक जो है कॉशन के साथ आगे बढ़ेंगे एक न्यूट्रल रेट ढूंढने के लिए। न्यूट्रल रेट से इनका मतलब था कि ना कोई ऐसी ब्याज दर जिससे ना तो अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा सहारा मिले या तो उससे कोई स्लो डाउन हो, उस तरह की एक ब्याज दर ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस बार फेड क्या करेगा इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे कहते हैं कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, यही उन्होंने किया। और मगर क्योंकि उनके वजह भी है, क्योंकि 2 बहुत बड़े डेटा उन्हें अभी भी देखने हैं पॉलिसी से पहले। एक तो शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आएगा वो देखना है, क्योंकि पिछले महीने के 12,000 के बाद इस महीने के जो एडिशंस के आंकड़े एक्सपेक्टेशंस है वो 2,14,000 के हैं। ये नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। कल ADP के डेटा आए, मगर दूसरा बड़ा डेटा वो है महंगाई का डेटा जो अगले हफ्ते आएगा, वो देखना पड़ेगा। और मैक्रो में जो है ADP प्राइवेट पेरोल्स के डेटा है वो अनुमान से थोड़े से कमज़ोर थे, मगर इतने भी कोई ख़राब नहीं थे। और सर्विस सेक्टर एक्टिविटी जो है वो 56 से गिरकर 52 हुई। सर्विसेज PMI नहीं, सर्विस सेक्टर एक्टिविटी जो है वो गिरकर 52 हुई, मगर अभी भी एक्सपेंशन मोड में थी, तो वो एक डेटा है। अब ये तो रही US की बात। अब दक्षिण कोरिया में जो घमासान चल रहा है, वहाँ के विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन दायर कर दिया है और अब वो देशद्रोह के चार्जेस भी लगाएंगे राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के ऊपर। खबर ये भी आ रही थी कि राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री को जो है बर्खास्त कर दिया है, नए रक्षा मंत्री को लाया है। और जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हमने आपके समर्थन में मार्शल लॉ के खिलाफ तो वोट कर दिया, मगर इम्पीचमेंट में हम आपका साथ नहीं देंगे, इम्पीचमेंट के तो हम खिलाफ ही वोट करेंगे, ये रूलिंग पार्टी का कहना था। बैंक ऑफ कोरिया की कल जो न्यूज़ आनी थी उसमें भी उन्होंने कहा कि हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, करेंसी मार्केट में कदम उठाएंगे। कोई बड़ा अनाउंसमेंट वहाँ से नहीं निकल कर आया। और मूडीज़ का कहना है कि अगर ये राजनीतिक संकट जो है वो सही वक्त पर जो है सुधारा नहीं गया तो काफ़ी बड़े कदम जो दक्षिण कोरिया को उठाने हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंच सकता है, ये मूडीज़ का कहना था। अब दक्षिण कोरिया एक बात रही, फ्रांस में भी अब दूसरा राजनीतिक संकट आ गया, क्योंकि वहाँ की सरकार गिर गई। वहाँ की जो विपक्ष के नेता है उन्होंने एक और लेफ्ट की पार्टी के साथ गठबंधन करके अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो अब नया प्रधानमंत्री लाना होगा फ्रांस में। और बजट को लेकर काफ़ी सारे जो है वो संकट थे। मगर आज का जो बड़ा ट्रिगर है वो ओपेक है। कल तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, क्योंकि क्रूड इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी देखने मिली US में। और US अभी भी सऊदी अरब से काफ़ी ज़्यादा तेल जो है वो उत्पादन कर रहा है। तो ओपेक प्लस की आज मीटिंग में क्या निकल कर आता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आज शाम को आएगा, तो उस पर भी नज़र होगी। और यूरोजोन का GDP का डेटा आएगा, तो वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो बहुत बड़े ट्रिगर्स है, मगर हैंडओवर अच्छा है। बड़े ट्रिगर्स हैं लेकिन हैंडओवर लेकर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हैंडओवर है। अगर US मार्केट्स की चाल की बात कर रहे हैं तो तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया मोमेंटम में थे, बढ़िया तेजी में थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब आइए निफ्टी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मोमेंटम फर्स्ट हाफ का बढ़िया, सेकेंड हाफ ठंडा पड़ा, लिटरली कंसोलिडेशन के नाम चला गया कल का दिन। और कल सुबह यही चर्चा हो रही थी कि निफ्टी पे व्यू तो अपसाइड का है, तेजी का है, लेकिन कंसिडरिंग कि 24,500, 24,600, 24,700 पे कॉल राइटर्स हेवीली खड़े हुए हैं, ये दिन शायद कंसोलिडेशन के नाम चला जाए। और ये भी बात हुई थी कि निफ्टी बैंक बेहतर खड़ा हुआ नजर आएगा आपको, सिर्फ HDFC बैंक की पोजीशनिंग को कंसिडर करते हुए। और निफ्टी बैंक कल 1% मजबूती के साथ बंद हुआ और HDFC बैंक ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो बाजार की पूरी चाल को लीड करा, डोमिनेट करा। वीरू, बढ़िया रहा कल का कमेंट्री और कल की स्ट्रैटेजी। गुड मॉर्निंग आपको। क्या करना है भाई आज कंसोलिडेशन के बाद? फिर जागेंगे, फिर तेजी करेंगे, या मूड कुछ और है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जैसा कि हम कल सुबह डिस्कस कर रहे थे कि ये 3 कॉल राइटर्स स्पेशली जो निफ्टी के केस में परसिस्ट कर रहे थे,
निफ्टी बैंक में पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था और कल के दिन में निफ्टी में कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन था। दोनों इंडस्ट्रीज ने बिल्कुल उसके मुताबिक चाल चली। और एक और चीज़ आशीष, बट जो कल का डिप था टुवर्ड्स आई थिंक 366 मोर और लेस, वो भी कंट्रोल था। कल का डिप वो था जिस ट्रेजेक्ट्री को हमने परसों लांघने के बाद तेजी हासिल की थी, वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल का लो निफ्टी का एग्जैक्टली था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो फॉर दिस एक्सपायरी डे आपके लिए लेवल्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपके लिए जोन्स बिल्कुल क्लियर हैं, क्लस्टर बिल्कुल क्लियर है निफ्टी के लिए। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से शुरू करते हैं कि हुआ क्या। देखिए कल एफआईएस ने करीब 1797 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यानी क्रम खरीदारी का कायम है, दैट्स गुड। 900 करोड़ रुपए का डीआईएस ने सेल किया, 1099 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। अब यहाँ पे करीब 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग 5700 कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर लिया जो शॉर्ट साइड पे खड़े थे। स्टॉक फ्यूचर्स में 4300 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, करीब 68,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट किए 9200 कॉन्ट्रैक्ट। अब आशीष पहली चीज ये है, हिस्टोरिकली जब जब बाजार में एफआईएस ने तेजी खेली है, अभी स्टिल ये ट्रेंड में स्टेब्लिश नहीं हुई है, बट अच्छा ट्रेडिंग इंप्रेशंस जो होते हैं ना एफआईएस के, वो यही होते हैं। कैश लॉन्ग, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज करना, ये ट्रेडिंग पैटर्न अच्छा है। और एफआईएस ने कल का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अपने शॉर्ट्स को कवर कर किया है, सब्सटेंशियली कवर कर लिया है। अब वो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट खड़े हैं करीब नेट शॉर्ट 82,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो 2 दिन में काफ़ी अगर आप देखें तो उनकी तरफ से शॉर्ट कवर हुआ है। आज फिर अगर आप देखें प्लेसमेंट कैसी है इंडेक्स की, फिर वही आशीष जो कल सुबह बात हम कर रहे थे ना, वो आज भी परसिस्ट करती है, वही 3 कॉल राइटर्स। अब इनके पास है क्या, देखिए आपके पास एक वर्टिकल राइज के बाद आपकी कॉल प्रीमियम्स काफ़ी है हाई हो गए थे, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की वजह है। करीब ये मेरे ख्याल से 24,500, 24,600, 24,700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। और ये मेरे ख्याल से स्टैट्स गलत हैं, प्लीज इसे हटा लीजिएगा, हटा लीजिए से, मेरे गलत है स्टैट्स। लेके आइए आप पिरामिड्स को, सीधे पिरामिड्स को लेके आइएगा। पिरामिड्स में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कॉल राइटर्स ये तीनों 500, 600, 700 बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं, और पुट राइटर्स ने अपनी ग्रिप एट द मनी पे नहीं ली है, उन्होंने ग्रिप ली है 24,300 पे, उन्होंने ग्रिप लिया 24,200 पे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये एग्जैक्टली आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपको ट्रेड कैसा लेना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें पुट राइटर्स दूर अलाइंड है, तो मैं करूंगा क्या, लेवल्स लेके आइए। देखिए इस सेशन की जो बेस है वो क्लियरली डिफाइंड है, लिखे आइएगा बेस 1। बेस 1 को हमने आइडेंटिफाई किया है पुट राइटर्स के कन्विक्शन द्वारा, और साथ ही साथ जो एवरेजेस वहां पे अलाइंड है। बेस 1 परसिस्ट करता है करीब करीब 24,391 और 327। इस ट्रैजेक्टरी के डिप को आपको बाय करना है, स्पेशली अगर आप देखें दैट 327 अगर डिप आए यहां तक का, इसको बाय करना है। क्यों, क्योंकि इस ट्रैजेक्टरी में हमारे पुट राइटर्स भी हैं, इस ट्रैजेक्टरी में हमारे पास एवरेज भी अलाइंड है 150। हम सेफ हैं इस सेशन के लिए। देखिए मान के चलिए एक ट्रैजेक्टरी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके नीचे आप लॉन्ग नहीं रखेंगे। वी आर सेफ फॉर द डे टिल वी आर मेंटेनिंग अबाउट 24277, 277 के ऊपर सेफ है। ऑन द हायर साइड आपको अपने ट्रेड्स को चेक करना है RS1 के आसपास। देखिए बैंक निफ्टी मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कभी भी आपको हायर पुश दे सकता है। 24,559, 606 इस रेंज में आए, अपने ट्रेड को चेक कीजिए, नहीं निकल रहा बुक कीजिए, बाहर निकल जाइए। बट फॉर द डे अगर 606 निकलता है तो हमारा 623, 685 का क्लस्टर खुल जाएगा। ऐसे अप्रोच करना है निफ्टी को। अब निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक कल की कमेंट्री के मुताबिक अगर परसों का हाई काटे तो ये 53,090 पे जाएगा, और 53,090 के बाद करीब करीब 53,400 का जोन खुला हुआ है, गया। यहां पे निफ्टी के उलट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था। और चीज आशीष आप जरा देखिएगा इसको क्या है, अब पॉलिसी नजदीक है, ठीक है, 53,000 पे पुट राइटिंग है स्ट्रॉन्ग, बट वहां पे कॉल राइटर भी आ गया है। 53,500 पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है और 54,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर, यानी कॉल राइटर्स ने इस इवेंट के मद्देनजर एक ग्रिप लेने की कोशिश करी है। उसके पास एक वर्टिकल राइज है, उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रीमियम्स है, तो वो एक ग्रिप लेगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा तोल मोल के खेलेंगे यहाँ पर। बेस लेके आइएगा। बेस क्या है, हम बेस तक बाय करेंगे निफ्टी बैंक को, कोई डिप मिलेगा टुवर्ड्स बेस 1, दैट्स आई थिंक 53,046 और 52,831। इस बेस तक के डिप को बाय करेंगे, और हमें अपने ट्रेड्स को फिर चेक करना है कल की हाई की ट्रैजेक्टरी पे। और अगर कल का हाई कटता है तो निफ्टी बैंक एक स्विंग देगा, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, तो एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 53,700
मैं रेजिस्टेंस की प्लेट मांग रहा हूँ 53,718 और 878 यहाँ तक का एक स्विंग देगा। मैं अपनी कमेंट्री को सिर्फ यहाँ अभी 53,969 तक रेस्ट्रिक्ट रखूंगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी है, सिर्फ यहीं तक कमेंट करूंगा। आशीष। ओ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक पे आज का हमारा अप्रोच। अब हर्षदा से जान लिए जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। ये एक तो बताओ आप, ये जिलेट तो गया, ये बियर्डो लिस्टेड है क्या? हाँ, मैरिको के थ्रू। ठीक है, आप लोग स्टॉक मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैरिको के थ्रू तो वो स्टॉक से न्यूज में सबसे पहला शेयर मैरिको का रहेगा। रेडार पे कौन कौन से स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आपको ध्यान देना है आज इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया दोनों पर। इंडस टावर के लिए जो अपडेट है वो कल शाम को आ गया था कि दरअसल कंपनी आज $335 मिलियन तक का शेयर सेल करती हुई दिखाई देगी। यानी कि 2,700 करोड़ वर्थ ऑफ इनका जो स्टेक है वो ऑफलोड करने वाले हैं। वोडाफोन पीएलसी इंडस टावर में ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। रफली ये 3% के आसपास तक की हिस्सा बिक्री हो सकती है। तो 343 से 358 के बीच दरअसल ये सौदा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल की क्लोजिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 4% का डिस्काउंट रहेगा। पहले इंडस टावर और उसके बाद आप फिर वोडाफोन आइडिया पर भी ध्यान दीजिएगा। आशीष, यहाँ पर कल देर शाम उभर कर ये अपडेट आया है कि कंपनी दरअसल दिसंबर 9 को यानी कि अगले हफ्ते इनकी बोर्ड बैठक है और यहाँ पर फंड रेज करने वाले हैं अप टू 2,000 करोड़। ये बेसिकली इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, प्रेफरेंशियल बेसिस होगा एक या फिर उससे ज़्यादा एंटिटीज़ को जो वोडाफोन ग्रुप को बिलोंग करती है, जो प्रोमोटर ग्रुप है। तो गणित बेसिक लॉजिक यही कहता है कि वोडाफोन पीएलसी इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है, उससे जो रकम इनके हाथ लगेगी अप टू 2,000 करोड़ वो दरअसल वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है और क्योंकि वोडाफोन आइडिया में पैसे आ रहे हैं और वहाँ पर हम सब जानते हैं स्थिति क्या है, वो ज़्यादा बड़ा ट्रेड उभर कर आ सकता है, वो आप रखें रेडार पर। अब आते हैं दूसरे स्टॉक्स पर। तो दूसरे स्टॉक्स में 2 QIPs लॉन्च हुए हैं। एक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का QIP लगभग इंडिकेटिव इशू साइज 1650 करोड़ के आसपास का है। ये अगर आप इंडिकेटिव प्राइस देखें तो 1290 से 1320 रुपए प्रति शेयर के बीच है, यानी कि 4.25 से 6.5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा या फिर ये फंड रेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसमें आपको देखना होगा कि इवेंचुअली फिर डाइल्यूशन कितना होगा, लेकिन ये एक QIP का लॉन्च हो चुका है। दूसरा QIP जो लॉन्च हुआ वो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का लॉन्च हुआ और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में भी अगर आप गौर करिएगा कंपनी लगभग 1,500 करोड़ रेस करेगी इस QIP के जरिए। इक्विटी डाइल्यूशन यहाँ पर 6.5% के आसपास का है। इंडिकेटिव प्राइस जो है वो करीब 690 से 699 रुपए प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है। यहाँ पर ऑफकोर्स एक 45 डेज का लॉक इन पीरियड भी रहेगा, तो वो भी आप क्लियरली रेडार पर रखेंगे। तो 2 QIP और 2 फंड रेज वाली डेवलपमेंट्स हैं। अब आइए दूसरी खबरों पर। तो दूसरी खबरों में आपको ध्यान देना है टोरेंट फार्मा पर। आज टोरेंट फार्मा बेसिकली एक अग्रीमेंट में उतरी है एक दूसरी इकाई के साथ, बोरिंगर के साथ। ये 3 एंटी डायबिटीज ब्रांड का एक्विजिशन करने वाले हैं। ये पूरा सौदा मार्च 25 में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और बेसिकली 3,235 करोड़ की इनहिबिटर्स की वैल्यू है। तो अच्छा खासा मार्केट साइज है, 25% के CAGR से ग्रो ये कर रहा है मार्केट और ये पर्टिकुलर एक बड़ी पहल होगी टोरेंट फार्मा के लिए। साथ ही साथ अभी वो अपडेट आ रहा था ये क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री का। तो नॉर्थ अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और वहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो नवंबर में 18% बढ़ी है। मंथ ऑन मंथ एक पिकअप देखने को मिला, अच्छा संकेत है। 11 महीने की ऊंचाई पर आया है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत फोर्ज जो वैसे भी आज खबरों में है उस पर रहेगा, GNA एक्सेल जैसी कंपनियों पर भी रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे। चलिए भैया, ये सारे स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे आज के सेशन के लिए। और भी डिटेल लिस्ट जब आप लोग 8:30 बजे जुड़ेंगे तो उस पर और बातचीत होगी। ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।
चलिए भैया, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रिएक्ट करने वाले हैं। अब वो फिर से मेंशन नहीं करूंगा, वो अपफ्रंट मैंने ओपनिंग कमेंट्री के पार्ट में मेंशन कर रखा है। आरबीआई एमपीसी का डे 2 कल सुबह 10 बजे। क्रेडिट पॉलिसी सीएनबीसी आवाज पे रोज की तरह, हमेशा की तरह बढ़िया पैनल होगा पॉलिसी डिकोड करने के लिए। ओपेक की बैठक जो आज होने वाली है उसमें बेसिकली 2025 की मार्केट पॉलिसी क्या होगी ओपेक प्लस की, उसको डिस्कस करने के लिए। और ज्यादातर सब मान रहे हैं कि प्रोडक्शन आउटपुट में कोई इंक्रीज का फैसला शायद ना लिया जाए। आज यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के और ट्रेड बैलेंस यानी कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आएगा। महाराष्ट्र में आज महायुति 2.0 शपथ ग्रहण समारोह कह लीजिए। शाम 5, 5:30 बजे आजाद मैदान में देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस बतौर चीफ मिनिस्टर शपथ लेंगे। कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो गया था कि अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। एक नाथ शिंदे साहब का अब तक मैं सुबह टटोल रहा हूं, मुझे आंसर नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि रात में हम लोग फैसला लेंगे, आप लोग को जल्दी क्या है। मान रहे सब लोग कि शायद डिप्टी सीएम, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता जब तक कंफर्मेशन ना आए। तो अभी भी इंटरेस्टिंग है, देखना है कि एक नाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम बनते नहीं बनते। लेकिन ये कहानी है आज शाम की। पीएम मोदी और बहुत डिग्निटरीज आने हैं, तो वीरू शाम का मोर्चा संभालेंगे, हम सब घर भगेंगे क्योंकि रोड में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आज शाम को, है ना। आज छुट्टी है थाईलैंड की, किंग्स बर्थडे। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स में सुदर्शन केमिकल्स रख दीजिए, फंड रेजिंग होनी है और शेयर इशुएंस के थ्रू वो फंड रेजिंग होनी है। कोल ऑक्शंस, कोल मिनिस्ट्री आज 11th राउंड ऑफ कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस लॉन्च करेगी। और आज पुष्पा 2 द रूल रिलीज हो गई भैया सुबह। तेलुगु और हिंदी एक्शन ड्रामा रिव्यूज आने शुरू हो चुके हैं और रिव्यूज कहते हैं एक पावर पैक्ड सीक्वल है। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस फ्लॉलेस है। भाई साहब, ये मूवी ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाने के लिए खड़ी हुई है। कल तक के अपडेट थे 2 मिलियन एडवांस बुकिंग, 70 करोड़ रुपए तो एडवांस बुकिंग से आ गए थे। आज ये शायद डे 1 100 करोड़ रुपए पार कर जाएगी और प्री रिलीज इसने ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोबिलाइज कर लिए हैं। 400-500 करोड़ रुपए की मूवी थी। ये है पुष्पा 2 के जलवे, 3-4 साल बाद सीक्वल जो आया उसके जलवे। खैर देखते हैं मूवी कैसी रहेगी, लेकिन ऑल सेट है बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स को स्मैश करने के लिए। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज बताता हूं आपको। दिखाइए भाई स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब। वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना कह रही है कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके 59.25 का स्टॉप लगाइए और साथ साथ सोने में खरीदारी करने का मन 76,850 के एसएल के साथ। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के पस्ट ओपनिंग के संकेतों के साथ। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।